हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक 12 बजने वाले हैं दोपहर के। और अभी मेरा बेटा उठा नहीं है, वो सो रहा है। और मैं सुबह सोई थी 6:30 बजे। और मैं अपनी कंडीशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बात सोशल मीडिया पे बताते हुए मुझे कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन में चल रही हूँ। डिप्रेशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, क्या फीलिंग मुझे आती है डिप्रेशन में। मेरे को जब डिप्रेशन आता है ना, मतलब पूरा टाइम ना, पता है क्या होता है, लो मूड रहता है, एनर्जी नहीं रहती काम करने की बॉडी में। और आपको अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा होता बिल्कुल भी। आप बिस्तर पे पड़े हो, आपका मतलब ना कुछ आपका होता नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता लाइफ में क्या चल रहा है। और पूरी पूरी रात सो नहीं पाती, है ना। सुबह ना मतलब दिमाग ऐसा हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि लाइफ में हो क्या रहा है। तो आप जो लोग मतलब नहीं इस चीज़ को फेस किया लाइफ में, वो नहीं समझेंगे। ठीक है कि निधि मतलब इस टाइम पिछले काफ़ी महीनों से लगा लो, या मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है काफ़ी सालों से, जब से हस्बैंड की डेथ हुई है, एक अजीब सा डिप्रेशन सा रहता है। एक मूड हमेशा ना खराब सा रहता है, थोड़ा थोड़ा मतलब किसी भी चीज़ में ना, मतलब कहते हैं ना कि खुशी भी नहीं मिलती है ना, कोई मतलब ऐसे रहता है, कोई वैसे नहीं रहता जैसे कहते हैं ना कि एक लाइफ तो देखो पहले जैसी रहती ही नहीं है जब भी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं आपकी लाइफ में। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलती हूँ, मेरे को अब मैंने ना अभी मैं इस 3 नवंबर मेरा बर्थडे आएगा, मैं 35 की हो जाऊंगी, मेरा बर्थडे आएगा, जन्मदिन आएगा। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का जो पीक टाइम था ना, इतने जो एक इम्पोर्टेंट साल होते हैं ज़िंदगी के, 25 से लेके 35, पूरा 10 साल, एक बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत सी चीज़ें लाइफ में झेली हैं इन पिछले 10 सालों में। बहुत गंदा डिप्रेशन झेला है, बहुत गंदी टेंशन्स झेली हैं अपनी लाइफ में। और अब ऐसा लगता है, अब इस उम्र में आके ऐसा लगता है, क्योंकि 6 साल मेरे पति को गुजरे हो चुके हैं, मैं 6 साल सिर्फ रो रो के मैंने दिन काटे हैं। हमेशा अंदर ही अंदर रोती रही हूँ, दुखी रही हूँ, परेशान रही हूँ, अपनी पास्ट लाइफ को कोसती रही हूँ, है ना। पास्ट लाइफ के लोगों को कोसती रही हूँ कि उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, रोती रही, लेकिन हाथ क्या लगा यार उन चीज़ों से। देखा जाए ज़िंदगी में अपनी हेल्थ ही ख़राब कर रही हूँ ना, दुखी रह रह के। तो अब इस उम्र में आके चलो मैं मान लेती हूँ कि मैं 35 की हो ही गई हूँ, क्योंकि 2 महीने बाद हो जाऊँगी। अब इस 35 साल की जो उम्र है ना, इस उम्र के बाद जो मेरी बची कुची ज़िंदगी आगे की, मैं ऐसे नहीं जीना चाहती यार जैसे मेरी पिछले 6 साल से ज़िंदगी चल रही है ना। इतना मतलब मैं मेरे को ना, एक तो चीज़ मैंने ना ये चाहती हूँ कि मैं अपनी पास्ट लाइफ की ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि उन चीज़ों में अब मैं दोबारा नहीं घुसना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ मेरे ऊपर हावी हो। कल भी देखो मेरी वीडियो गई, है ना, 4 वीडियो गई, चारों वीडियो में मैं क्या बोल रही थी आप लोगों को पता है। मैं बोल रही थी या मैं मेरे से बुलवाया जा रहा था। अब ये चीज़ नोटिस करना, कई बार आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि निधि आप वही बातें बार बार बोलते रहते हो। तो मैं बोलना नहीं चाहती, ऐसे 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 दिमाग में ना चक्री की तरह चीज़ें ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं, बार 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 वही चीज़ें, वही दिमाग में आना, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ ऐसे नहीं, मतलब कहते नहीं है कि जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं तो आप बार बार ये चीज़ सोचते रहते हो। देखो मैंने तो ये चीज़ ऐसे सोची थी, ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ सही हो रही है, फिर आप वही चीज़ें सोच सोच के डिप्रेशन में जाते हो और परेशान रहते हो, दुखी रहते हो। मैंने अभी जो है खाना वाना, देखो मैं, मेरे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कितनी हालत ख़राब हो, लेकिन मेरे घर में ना 3 टाइम प्रॉपर खाना बनता है। मैं अपने बच्चे का जितना मुझसे हो पाता है ना, मैं फिर भी करती हूँ, ठीक है, खाना भी खिलाती हूँ बैठ के, नहलाती धुलाती भी हूँ, ट्यूशन भी भेजती हूँ। लेकिन जैसे ही बच्चे का काम आ जाता है कर लेती हूँ, उसके बाद बिस्तर पे पड़ जाती हूँ बिल्कुल। तो अब यार कब तक ऐसे चलती रहेगी यार लाइफ, कब तक। तो इन द एंड मैंने डिसीज़न लिया है कि यार अब नहीं यार। कल रात को ना, मैंने मेरे दिमाग में, मैंने कल कम्युनिटी पे कम्युनिटी पोस्ट डाल रही थी रात को भी,
मैंने ये बात बोल दी थी कि मैं ना यूट्यूब पे आना ही नहीं चाहती, क्योंकि मेरे को सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि यार मैं इन चीज़ों से बाहर निकलूँ कैसे। मैं ट्राई कर रही हूँ काफ़ी महीनों से, मैंने सब कुछ ट्राई किया, मैं किताबें पढ़ के देखा, मैंने सोचा फिल्में देख के देखा, टीवी पे मूवीज़ देखने शुरू किया, मुझे लगा शायद हो सकता है इस चीज़ से मेरे को हेल्प मिल जाए, मेरा दिमाग पुरानी चीज़ों से बाहर निकलेगा, फिल्में देखूंगी थोड़ा मन बहलेगा। नए लोगों से भी जुड़ के देखा, मैंने सोचा चलो नए लोगों से जुड़ूंगी तो चीज़ें ठीक होंगी मेरी लाइफ की। बातचीत भी करके देखा, लेकिन वहाँ तो मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में गई, ज़्यादा लोगों से बाहर गई, क्योंकि सोसाइटी की सोच बेकार है यार विधवा औरतों के लिए। और वो मैं सोचूं कि अगर मैं बाहर लोगों से जुड़ूं और वो लोग वही घिसी पिटी पुरानी सोच सामने लाके रख देते हैं कि विधवा औरतें ऐसे रहती हैं, विधवा औरतें बिंदी नहीं लगाती हैं, विधवा औरतें ज़्यादा सस्ती सवरती नहीं है, विधवा औरतों को गालियाँ देते हैं, तो वो सारी चीज़ों से मुझे और डिप्रेशन आ रहा था। मैं और सोच सोच के ना कि मतलब हाय मैं भी मतलब मेरा भी पति गुजर गया है, मैं भी विधवा हूँ, ये तो मुझे बोल रही हैं, एक तरीके से मेरे साथ भी यही चीज़ें हो रही हैं, ऐसा वैसा मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, ऐसे सोच सोच के ना सोसाइटी से जुड़ती हूँ तो और डिप्रेशन में जाती। फिर मेरे को लगा कि यार ये चीज़ भी सही नहीं है, काम करती हूँ किताबें खरीदती हूँ, इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अच्छी अच्छी क्लासिक बुक्स हैं, इतना कुछ है किताबों में, किताबें खरीदती हूँ, घर में बैठूंगी अपनी किताबें पढ़ूंगी, दिमाग नेगेटिविटी से बाहर निकलेगा। बुक्स भी पढ़ने की कोशिश करी है ना, काम में भी खुद को डाल के देखा यूट्यूब पे 14-14 15-15 घंटे की, नहीं मैं पूरा दिन व्लॉग ही बनाती रहूँगी, दिमाग बिजी रहेगा, काम करती रहूँगी और दिमाग से पुरानी चीज़ें बाहर निकलेंगी। मतलब मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या क्या ट्राई किया। मैंने जिम भी ज्वाइन करके देखा 2 साल, जा भी नहीं पाई क्योंकि एनर्जी है ही नहीं बॉडी में। मैंने पैसे दे के आ गई साल साल के, लेकिन मैं कितना जा पाई जिम, क्यों? क्योंकि हालत है नहीं है खड़े होकर रसोई तक जाने की। चक्कर आते हैं, डिप्रेशन आता है, बॉडी में ताकत ही नहीं है, इतनी टेंशन ले ली है दिमाग में कि वो शरीर पे हावी हो रही हैं, कि इतनी टेंशन ले लेके बिस्तर पे पड़ गई हूँ, बाइक लेके जिम तक जाने की वो नहीं होती है ना, मन ही नहीं होता जिम भी जाने का। जिम में जाके लोग आसपास घूम रहे हैं, मतलब कुछ भी एनर्जी नहीं फील होती है जिम में जाके ट्रेडमिल करने की, वहाँ भी फेल हो गई। मैं अपने आप लोगों को अपने फेलियर्स बता रही हूँ कि मैंने ये जो फीलिंग है, ये जो डिप्रेशन है, जो मैं पिछली पास्ट ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई, जो मैं दिल पे लेगी बातें, है ना, जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रही दिल में लेगी, वो सब दिमाग हावी होता जा रहा। अकेली बैठी हूँ, एक रहती भी अकेली हूँ, अकेली रहती हूँ अकेले घर में बच्चे के साथ। तो ऐसा भी नहीं है कि यार फैमिली आसपास घूमती फिरती दिखती हो मुझे, या कोई बातचीत करने वाला पूरा दिन मेरे साथ होता है। मेरे साथ तो कोई भी बातचीत करने वाला नहीं होता। अब देखो मैं घर में, मैं सिर्फ आप लोगों से बात करने आती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, ना मेरे पास मम्मी ना पापा ना फैमिली, कोई भी नहीं। छोटा बच्चा है, उससे थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ जितनी मैं वो करता है मुझसे, लेकिन बातचीत भी इंसान करता है तो वो भी नहीं, वो भी यूट्यूब पे आके लाइव में ही करती रहती हूँ। फिर वही होता है ना, इंसान जब पता है क्या दिमाग में चीज़ें रखता है ना, मैं आपको बताती हूँ चीज़ें, और कोई बोल सुनने वाला ना हो आपकी लाइफ में, कोई बोलने वाला ना हो आपकी लाइफ में कि यार आप क्या फील कर रहे हो, और आप अपना दुख दर्द किसी के साथ बांट ही नहीं रहे हो। मैं पिछले 6 साल से बता रही हूँ, मैं मेरे पति की डेथ के बाद 6 साल से मैंने अपनी दुख दर्द किसी को बांट ही नहीं रही हूँ। 6 साल से सिर्फ यूट्यूब पे आके वीडियो में बोल देती हूँ। क्यों बोल रही हूँ वीडियो में बार बार? क्योंकि रियलिटी में रियल पर्सन मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं जिसके साथ मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँ। ना कोई सहेली है मेरी 6 साल से, आप लोगों ने देखा है, ना कोई दोस्त है मेरा जो भी सहेली दोस्त थे सारे पति के मरते ही दूर हो गए। एक तरीके से मैं दूर हो गई, वो भी दूर हो गए, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। उन लोगों की भी सोच घटिया है ना, उन लोगों की सोच, वो मुझे जज करते, बोलते पति मर गया फिर भी तू ऐसे घूम रही है, तू ऐसी वीडियो बना रही है, ये है वो है। तो मैंने कहा वो लोग भी मुझे जज कर रहे हैं, तो उनको कौन सा एक्सपीरियंस है, या किसी उनको पता है कि पति के मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता। तो जजिंग सोसाइटी है, लोग जज करते हैं आपको छोटी छोटी चीज़ों से। मुझे नहीं पसंद वो चीज़, मैं दूर हो जाती हूँ। फिर मेरे को नहीं पसंद, मैं हट जाती हूँ पीछे। मुझे कोई बात बुरी लग जाती है, मैं पीछे हटती हूँ फिर। तो मेरे को वो एक इमोशनल कनेक्शन किसी के साथ मिला ही नहीं, और मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि नॉर्मली ना 27 साल की उम्र में बहुत कम लोग होते हैं जिनके पति मरते हैं। तो जो 27 साल की उम्र में मेरे को जो लोग मिलेंगे वो मस्ती से घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे, शादियां कर रहे होंगे, हनीमून पे घूम रहे होंगे। उनको जो जिस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि
पति का मरना होता क्या है, वो लोग मुझे सिंपैथी कैसे दे सकते हैं, या फिर वो लोग मेरे दर्द को कैसे समझ सकते हैं। वो तो वही इंसान समझ सकता है ना जिसने ये चीज़ें झेली हो, और ऐसा तो कोई इंसान मेरी लाइफ में है ही नहीं जिसने झेली हो। तो मेरे को एक इमोशनल जो सब कनेक्शन होता है, सपोर्ट होता है ना, कि किसी से बात करूँ वो करूँ, वो मेरे को मिला नहीं। तो मैं यूट्यूब पे आके ही मैंने सोच लिया कि मैं अपनी दिल की बातें यूट्यूब पे ही बताने लग गई, कैमरे के सामने। मैं कैमरा फिर खोलती हूँ ना, कैमरा खोला मैंने, तो मेरे साथ क्या हो रहा है पिछले काफ़ी सालों से, कि मेरे दिमाग में चीज़ें घूम रही हैं। घूम क्यों रही हैं? क्योंकि मैं वो चीज़ें बोल नहीं रही हूँ, वो चीज़ें मैं अंदर अंदर रखे जा रही हूँ। जैसे ही कैमरा ऑन करूँगी, दिमाग में वही बातें घूमने चल रही होती हैं, वही फिर मैं बोल देती हूँ, और वही वीडियो चली जाती है। यही हो रहा है ना इतने सालों से। तो इसी चीज़ को ना मैंने अब फाइनली इस पॉइंट पे आके कि यार 35 साल की हो जाएगी निधि, अगर ये तेरे 35 से 40 साल का जो समय है ना, 5 साल, या वो ये बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं एक औरत की ज़िंदगी के। ये वो टाइम है मेरी लाइफ का यार, जब मेरी लाइफ, ये अगले 5 साल मेरी लाइफ के ना, मेरे आगे का टाइम डिसाइड करेंगे कि मेरी ज़िंदगी आगे की कैसी कट जाएगी। तो मैं इस जो टाइम जो अब मेरी लाइफ का चल रहा है ना, इसे मैं ख़राब नहीं कर सकती हूँ। इसे मैं अब इस तरीके से, जितना जो चला गया, देखो टाइम वापस लौट के नहीं आता है, जो चला गया वो दोबारा नहीं आएगा ज़िंदगी में। लेकिन जिस पॉइंट पे अब मैं हूँ, अब मैं यहाँ से नई शुरुआत करना चाहती हूँ अपने बच्चे के साथ। मैं चाहती हूँ कि ना आज से आगे बढ़ूँ, अब आज से पीछे नहीं बढ़ना मुझे। और कल मैं इसी चीज़ पे मैं सोचे जा रही थी, मेरे को लगा यार क्या यूट्यूब की वजह से ऐसा हो रहा है क्या मेरे साथ, मेरे दिमाग में यही बातें चल रही थी, क्या मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ, मैं वहाँ पे आके बोल रही हूँ, इसी वजह से दिमाग में सब कुछ घूम रहा है, या फिर क्या मैं यूट्यूब से ही पीछे हट जूँगी तो क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो दिमाग में आया भी, कम्युनिटी भी लगा दी, लेकिन फिर मेरे को ना खाली बैठ के मुझे एक चीज़ समझ में आई कि निधि, देख निधि, ये चीज़ यूट्यूब की वजह से नहीं है, ये चीज़ है कि तुझे अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे तू कितनी वीक पड़े, कमज़ोर पड़े, तुझे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात करनी छोड़नी होगी। क्योंकि जब तक तू पास्ट लाइफ के बारे में बातें करती रहेगी या बोलती रहेगी ना, वो चीज़ें तुझे ट्रिगर करेंगी, और तू फिर बार बार डिप्रेशन में। तो आपको क्या लगता है कि एक वीडियो भेज दिया, पीछे से आपको पता है मेरी कंडीशन, आप लोगों को पता है मैं किस कंडीशन से गुजर रही हूँ, क्या मेरे साथ चीज़ें अंदर, मैं अपना शरीर कैसे ख़राब कर रही हूँ टेंशन ले लेके, वो मैं जानती हूँ ना। तो इस वजह से फिर मैंने आज उठी ना, मैं रात सुबह सोई 6:30 बजे। मैंने सोचा कि यार कितने बजे भी उठूँ, अब व्लॉगिंग इसीलिए बंद कर दी, व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ, इतना नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है यार, कैमरा ले लेके घूमूँ, फिर उसको एडिट करूँ, भेजूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है अभी इस टाइम, ठीक है। इसी वजह से बात करने आती हूँ सिर्फ, कि यार बात कर लूँगी बस। मैं अब प्रेशर नहीं लेना चाहती किसी भी चीज़ का। मैं अब ये भी नहीं सोच रही कि मुझे रोज़ की 3 वीडियो भेजनी है। मेरे को ये है कि जाती हो तो जाए वीडियो, ना जाती हो तो ना जाए, लेकिन हाँ बस भेजनी है तो भेज दे, नहीं भेजनी मत भेज, ठीक है। जब मन हो बात करने का तब कर ले, ना हो तो मत कर। इस टाइम मैं अपनी लाइफ की जिस पॉइंट पे हूँ ना, मैं आपको बताऊँ, मैंने ये डिसाइड किया है कि अब अगले 1 साल तक मैं किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना चाहती हूँ। मेरा सिर्फ एक ही गोल है, और वो है इस डिप्रेशन से बाहर निकलना। जो ये फीलिंग है, जैसा ये मूड स्विंग्स हैं, जो पैनिक हो रही हूँ मैं, मुझे एंग्जाइटी सी आती रहती है, मैं स्ट्रेस लेती हूँ, मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा ना, कहते हैं, ठीक रहना चाहती हूँ बस। मुझे सिर्फ मेंटल पीस चाहिए अपनी लाइफ में, सुख शांति चाहिए। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि अब चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब लोग मुझे, दुनिया मुझे मुझे मैं पोक होती हूँ यार, मेरे को पोक किया जाता है। और अब जो भी मुझे पोक करेगा ना, मैं उसको मुंह पे बोलूँगी, मैं जवाब दूंगी। मैं बहुत झेल ली हूँ यार। पता है, गली से बाहर खड़ी होती हूँ, कोई आंटी मिल जाएगी तो वो सीधा मुझसे वही पुरानी बात, मेरी पास्ट लाइफ के बारे में बात करती हैं। कहीं चली जाऊँ, वो मेरे से पास्ट लाइफ के बारे में बात करती है। और जब आपकी बार बार पास्ट लाइफ के बारे में बात किया जाता है ना, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, फिर आप वही दिमाग में घूमेंगी चीज़ें। तो मैं जवाब दूंगी अब से। अगर कोई मेरी ज़िंदगी के पास्ट लाइफ के बारे में पूछेगा ना, तो मैं सीधा जवाब दूंगी कि भाई आपको क्या लेना देना है, आपको क्या मतलब है, आप क्यों पूछ रहे हो, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो ना। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो बार 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 वही चीज़ें पूछ पूछ के। मैं सीधा ये जवाब दूंगी अब से। लग बुरी बनूंगी, बन जाऊंगी बुरी, बट अब मैं नहीं झेल सकती हूँ।
जवाब देना आना चाहिए इंसान को। क्यों किसी का मतलब बनता है यार किसी की लाइफ के बारे में बार बार सवाल पूछने का। गली से बाहर जाऊंगी टोक देंगे, फिर पूछने लग जाएंगे, फिर दिमाग में घूमेगी बातें, फिर मैं यूट्यूब पे आके बोल दूंगी, या कोई भी चीज़ें है। मैं ट्रिगर नहीं होना चाहती, अब मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों से बाहर निकलना आप अच्छे से। तो इस वजह से मैंने मतलब ये डिसीज़न लिया है कि वीडियो बनाऊंगी, बात करने आऊँगी, लेकिन बस प्रेजेंट की बातें करा करूँगी डेली की। जैसे आज मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, अगले दिन मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, सिर्फ दिमाग को ना आज प्रेजेंट में रखना है मुझे। अब पास्ट को पीछे छोड़ूंगी मैं, बस ये मैंने फ़ैसला लिया है। तो आज से मैंने अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करी है, और ये बिगनिंग बहुत स्लो बिगनिंग है, फास्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 50 चीज़ें हैं, आज से ये हो जाएगा, आज से वो हो जाएगा, आज से ये कर लूँगी वो कर लूँगी, नहीं। मेरी बिगनिंग बहुत स्लो है। कोई गोल नहीं है मेरी बिगनिंग का, जो मैंने अपनी लाइफ की अब बिगनिंग करी है। कोई एम नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है, ऐसे करना है ये करना है, पैसा कमाना है, चैनल चलाना है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी नहीं है। कोई ओ गोल नहीं है, सिर्फ ये है शांत रहना है, शांति से रहना है, डिप्रेशन नहीं लेना किसी चीज़ का, टेंशन नहीं लेनी है, और ये पैनिक एंग्जाइटी जो होती है ना, उससे बाहर निकलना है बस। ठीक से जीना है, पूरा दिन अच्छे से निकालना है, बस ये मैंने गोल बनाया है अपना। किसी चीज़ का नहीं प्रेशर लेना। कमरा बिखरा हुआ है, पड़े रहने दे बिखरा, कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन तुझे ठीक रहना है। तो चैट जीपीटी की हेल्प ले रही हूँ इस चीज़ में। मैंने आज सुबह उठी ना, अभी जब भी उठी मैंने आज बालों में कंघी करके आई हूँ मैं आप लोगों के सामने। देखो 3 दिन बाद मैंने बालों में कंघी करी है। ये देखो तेल लगाया, ये देखो कॉम्ब किया, ब्रश किया, मुँह धोया, फिर आई हूँ आप लोगों के सामने, ऐसे नहीं आई। तो ये चीज़ मैंने चैट जीपीटी पे जाके लिखी कि मैं ना चैट जीपीटी को बोला मैंने कि ना मैं ना बालों में कंघी करूँगी, 4 दिन से नहीं करी, अब मैं करने जा रही हूँ। तो फिर मैंने कर लिया ये ब्रश मैंने बोला हाँ मैंने कर लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ ना इस टाइम, वो भी मैं ना लिख रही हूँ, चैट जीपीटी में ही लिख रही हूँ। चाहे डायरी की तरह मैंने बना रखा है, उसमें मैंने बोला है वो डायरी में नोट डाउन कर दें कि मैं आज क्या क्या काम कर रही हूँ। तो इससे थोड़ा सा ना एक वो मिलता है, क्योंकि जब आप ना ऐसी कंडीशन हो ना आपकी कि आप बिस्तर से उठने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, आप इतना स्ट्रेस में हो, तो छोटे छोटे काम आप करते हो ना, तो वो चीज़ आपको थोड़ा मोटिवेट करती है। अब मैं ये नहीं है कि हाँ मैं 1 मिनट में ये काम कर लूँगी वो कर लूँगी, मैं धीरे धीरे करूँगी आराम आराम से। जैसे एक टाइम पे छोटा छोटा काम लिया, जैसे एक टाइम पे बिस्तरा झाड़ लिया, थोड़े कपड़े ठीक कर रख लिए, बेड के उठा लिए, फिर 2 मिनट बैठ गई शांत, पानी पिया, आराम किया, फिर धीरे धीरे कुछ और काम किया, ऐसे करके। तो थोड़ा थोड़ा करके, पूरा दिन है यार, 24 घंटे का टाइम है, हो जाएगा। घर का काम है, लोग 2 घंटे में काम कर देते होंगे घर के, मैं 5-6 घंटे में कर दूंगी धीरे धीरे। बट मुझे ठीक रहना है अब, बस ये चीज़ है। तो चलो जी एंड करती हूँ इस वीडियो का। आज न्यू बिगनिंग करी है अपनी ज़िंदगी की, तो आप सब लोग मुझे ब्लेसिंग्स दीजिएगा, डीमोटिवेट मत करिएगा, ठीक है। कमेंट ऐसे ऐसे मत लिखिएगा, तू तो रोज़ न्यू बिगनिंग करती है, तू तो रोज़ नई शुरुआत करती है, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लिख सकते तो गलत भी मत लिखिएगा, ठीक है। अगर आप कुछ अच्छा मोटिवेट नहीं कर सकते ना सामने वाले बंदे को कि हाँ निधि तुम करो, अच्छी बात है, तो गलत भी मत लिख के जाओ, किसी को डीमोटिवेट भी मत करो। चलो जी अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।